हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री स्पोकन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं आपको फ्री में स्पोकन क्लासेस प्रोवाइड करने की और फ्री में कुछ सिखाने की विथ एक्टिविटी विथ फन। क्योंकि आजकल क्या है, हम लोग सोचते हैं हमें कुछ सीखने को तो मिले लेकिन एंजॉय भी मिले, तो हम लोग विथ एंजॉय वर्क करते हैं। और ऐसा नहीं है जैसे लोग बोलते हैं कि स्पोकन बहुत टफ़ है। कुछ नहीं है गाइस, कोई लैंग्वेज टफ़ नहीं होती है। हम लोग हिंदी बोलते हैं, क्या हिंदी टफ़ है? हम लोग बचपन से हिंदी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग की उसमें फ्लुएंसी भी होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग वो मदर टंग है हमारी, हम लोग बोलते हैं। बचपन से ही हम अपने गार्जियन से सीखते हैं हिंदी सीखना, अपनी मातृभाषा सीखते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश भी है। अगर हम लोग आज अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो वो लोग नेचुरली है, वो लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जो लैंग्वेज हमारे टंग पे हमारे चाइल्डहुड से ही आ जाती है वो हमें बिल्कुल हमारे टंग पे बैठ जाती है। और आजकल का जो मॉडर्न टाइम है, यहाँ पे इंग्लिश को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और इंग्लिश लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा टफ है। कुछ नहीं है गाइस, सभी लैंग्वेज इजी होती हैं, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के पास। हम लोग कल पढ़ रहे थे मोडल वर्ब, जिसमें कि हम लोगों ने अपना फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप कंप्लीट कर लिया था। आज से हम लोगों को थर्ड ग्रुप स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट ग्रुप में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कैन, कुड, विल बी एबल टू। सेकेंड ग्रुप है शुड, मस्ट, ऑट टू। नेक्स्ट आज हम लोगों का थर्ड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप में है हैज़, हैव, टू। हैज़, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। हैज़, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपल्सन में होता है। जैसे कोई चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें वो चीज़ करना है, हमारी कहीं मजबूरी हो जाती है कि हमें वो कंपल्सन है कि हमें करना है, उस वे में हम लोग ग्रुप थर्ड यूज़ करते हैं। हैज़, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। हैज़, हैव टू, हैज़ कहाँ लगता है आपको पता है, हैव कहाँ लगता है। तो हैज़ टू, हैव टू, ये दो हैं। इसमें आप लोग, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। इसकी मीनिंग होती है करना है या पड़ता है। कुछ काम हमें करना है या करना पड़ता है, ठीक है। हैड टू होता है, पास्ट मीनिंग देता है, करना था या पड़ता था, करना पड़ता था या करना था। थर्ड है विल हैव टू, करना होगा। आप लोग समझ गए होंगे, विल फ्यूचर के लिए होता है तो होगा, गागी गे का आंसर देता है, करना होगा या करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग विथ सेंटेंसेस इसको प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि मुझे जाना है, मुझे जाना है तो क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। आपको पढ़ना है, यू हैव टू रीड। आपको पढ़ना है, यू हैव टू रीड। राम को पढ़ना है। अब यहाँ देखिए किसी का नाम आ रहा है, राम को जाना है, राम को पढ़ना है, क्या बोलेंगे, राम हैज़ टू। राम हैज़ टू गो, राम हैज़ टू रीड, ठीक है। ऐसे ही है, मुझे पत्र लिखना है, आई हैव टू राइट अ लेटर। आपको काम करना पड़ता है, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क। उन लोगों को देश की सेवा करनी है, उन लोगों को देश की सेवा करनी है। उन लोगों के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दे हैव टू सर्व द कंट्री, दे हैव टू सर्व द कंट्री। गाइज आपको, मुझे ये लग रहा है आ गया होगा इतना। तो हैव टू प्रेजेंट है,
कुछ काम आपको करना है या आपकी मजबूरी है या कंपल्सन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना है के सेंस में आ रहा है, तो वहाँ पे आपको हैज़ टू हैव टू यूज़ करना है। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर। उसे खाना खाना है, ही हैज़ टू ईट फूड। उसे यह काम करना है, ही हैज़ टू डू दिस वर्क। ठीक है, कुछ काम करना है। ठीक, ऐसे ही हैड टू में क्या होगा, करना था। हमने बताया करना था या पढ़ता था, करना था या पढ़ता था। जैसे उसे खेलना था, he had to play। उसे खेलना था, he had to play। उसे काम करना पड़ा, उसे काम करना पड़ा, he had to work, he had to work। उसे पढ़ाना पड़ा, he had to teach। बॉय है, मेल है, he had to teach आएगा, वहाँ ही लगेगा। अगर कोई गर्ल है, फीमेल है, तो she had to teach। ऐसे ही हम लोग कुछ और सेंटेंसेस बोलेंगे, जैसे उसे खाना था, he had to eat। उसे आना था, he had to come। तुम्हें दौड़ना पड़ा, तुम्हें दौड़ना पड़ा, you had to run, you had to run। मुझे पत्र पढ़ना पड़ा, मुझे पत्र पढ़ना पड़ा, I had to read a letter। उसे किताब खरीदनी पड़ी, उसे किताब खरीदनी पड़ी, he had to buy a book या he had to purchase a book। ऐसे ही हम लोग will have to का देखेंगे। will have to में हम लोग फ्यूचर टेंस की मीनिंग देता है। will have to फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे। इसमें क्या है, मुझे यह काम करना पड़ेगा, I will have to do this work। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, I will have to go there। मुझे लिखना पड़ेगा, I will have to write। मुझे पढ़ाना पड़ेगा, I will have to teach। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, I will have to speak English। आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, You will have to speak English। आपको सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, You will have to make sentences। ऐसे ही गाइज आप लोगों को सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोगों ने देखा थर्ड ग्रुप में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। मीनिंग आ गई होगी। हैज़ हैव टू करना है या पढ़ता है, हैड टू का पास्ट में करना था या पढ़ता था, विल हैव टू करना होगा या करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर आपके सामने है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मोडल वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हम लोगों का फोर्थ ग्रुप में आता है यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। तो इसमें क्या होता है, यूज्ड टू मतलब किया करते थे। यूज्ड टू किया करते थे, कोई काम आप किया करते थे। नीड टू कोई काम करने की आवश्यकता है। नीड टू कोई काम करने की आवश्यकता है। डेयर टू कोई काम करने की हिम्मत है। ठीक है, जैसे आप वहां जाया करते थे, यू यूज टू गो देयर। आप लिखा करते थे, यू यूज टू राइट। आप पढ़ाया करते थे, यू यूज टू टीच। वह खाना बनाया करती थी, शी यूज टू कुक फूड। शी यूज टू कुक फूड। वह यहाँ आया करता था, ही यूज टू कम हियर। ही यूज टू कम हियर।
नेक्स्ट जैसे है नीड टू, आपको वहां जाने की आवश्यकता है। यू नीड टू गो देयर, आपको इंग्लिश बोलने की आवश्यकता है। यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, आपको सेंटेंस बनाने की आवश्यकता है। यू नीड टू मेक सेंटेंसेस, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है। यू नीड टू मेक नोट्स। ऐसे ही है फ्रेंड्स डेयर टू, डेयर टू है हिम्मत होना, हिम्मत है, किसी काम करने की हिम्मत है। जैसे आपको इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आपको इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, तो क्या बोलेंगे? यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश, आपको वहां जाने की हिम्मत है। यू डेयर टू गो देयर, आपने इंग्लिश बोलने की हिम्मत है। यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश, यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश। आपको किसी भी टॉपिक पर बोलने की हिम्मत है, आपको किसी भी टॉपिक पर बोलने की हिम्मत है। यू डेयर टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक, एट एनी टॉपिक, यू डेयर टू स्पीक एट एनी टॉपिक। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। ठीक है, हैज टू, हैव टू करना है, हैड टू करना था या करना पड़ता है या पड़ता था, विल हैव टू करना होगा या करना पड़ता होगा। ऐसे ही है ग्रुप फोर्थ, यूज टू, यूज टू किया करते हैं, किया करते थे। नीड टू आवश्यकता है, डेयर टू हिम्मत है। ये तो आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे गाइज। इसी में आप लोग जहाँ पे आपका मोडाल वर्ब है, जैसे कैन, नॉट, कैन के बाद में आप लोग को नॉट लगाना है, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, जैसे आप वहाँ नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो देयर, यू कैन नॉट गो देयर, आप दौड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट रन। ठीक है, नेक्स्ट है कुड नॉट, सब में आपका हेल्पिंग वर्ब मोडाल वर्ब के साथ आएगी, उसके बाद आपका वर्ब आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था जहाँ पे दो मोडाल वर्ब्स होती हैं, दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो उसमें हम लोग बीच में लगाते हैं। जैसे अब यहाँ पे आ गया विल बी एबल टू, तो विल के बाद आप नॉट लगाएंगे। स्ट्रक्चर में आपको मेंशन होता होगा, स्क्रीन पे शो हो रहा है गाइस। सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल से समझे तो हम यह काम नहीं कर सकेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क। हम यह काम नहीं कर सकेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क। ऐसे ही सभी में शुड नॉट, मस्ट नॉट, ऑट नॉट टू, देखिए ऑट नॉट टू, ऑट टू था ना, ऑट नॉट टू आ जाएगा। हैज टू, हैव टू जैसे है तो हैज नॉट टू, हैव नॉट टू, बीच में आपका नॉट लगेगा, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के सब्जेक्ट सेंटेंस क्लियर करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझे तो मुझे काम नहीं करना है, आई हैव नॉट टू वर्क, आई हैव नॉट टू वर्क। उसे नहीं खेलना है, ही हैज नॉट टू प्ले, ही हैज नॉट टू प्ले। नेक्स्ट अगर हैड टू का एग्जाम्पल देखें तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना था, यू हैड नॉट टू गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना था, यू हैड नॉट टू गो देयर। मुझे नहीं पढ़ना था, आई हैड नॉट टू रीड, आई हैड नॉट टू रीड। नेक्स्ट है
फ्यूचर टेंस में भी हम लोग नेगेटिव देखेंगे। उसमें क्या है, आप मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, आई विल नॉट हैव टू गो देयर, आई विल नॉट हैव टू गो देयर। ऐसे ही आपका ग्रुप 4 है यूज्ड टू में भी यूज्ड नॉट टू कर देंगे, नीड नॉट टू, डेयर नॉट टू, नीड नॉट टू, डेयर नॉट टू। सबके बीच में गाइस बस ऐसे ही आपको नॉट लगा देना है, आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आप वहाँ नहीं जाया करते थे, यू यूज्ड नॉट टू गो देयर, यू यूज्ड नॉट टू गो देयर। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू गो देयर। आपको यह काम करने की हिम्मत नहीं है, आप में यह काम करने की हिम्मत नहीं है, यू डेयर नॉट टू डू दिस, यू डेयर नॉट टू डू दिस। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव हमने आप लोगों को सिंपल सेंटेंसेस में बताया था गाइज, आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो इसमें आपका ये मोडाइल वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब, ये मोडाइल वर्ब आपका पहले आ जाएगा। कैन, कुड, विल बी एबल टू जो है, विल बी एबल टू देखिए इसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे। जैसे एग्जाम्पल देखें तो क्या आप यह काम कर सकते हैं, क्या आप यह काम कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, कैन यू डू दिस वर्क, कैन यू डू दिस वर्क। क्या आप यह काम कर सके, कुड यू डू दिस वर्क, कुड यू डू दिस वर्क। क्या यह आप काम कर सकेंगे, विल यू, देखिए विल यू सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, विल यू बी एबल टू डू दिस वर्क, विल यू एबल टू डू दिस वर्क। हम आपको एक ही सेंटेंस इसलिए बता रहे हैं गाइज इसमें क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या आप यह काम कर सकेंगे, विल यू बी एबल टू डू दिस वर्क। क्या आपको यह काम करना चाहिए, शुड यू डू दिस वर्क। क्या आपको यह काम जरूर करना चाहिए, मस्ट यू डू दिस वर्क। आपको यह काम अवश्य करना चाहिए, ऑट यू टू डू दिस वर्क। थर्ड है ग्रुप आपका हैज हैव टू, तो हैज हैव सब्जेक्ट प्लस टू, ठीक है, इसमें भी आपका टू पहले सब्जेक्ट आएगा फिर टू आएगा। तो इसका एग्जाम्पल वही क्या होगा, क्या आपको यह काम करना है, क्या आपको यह काम करना है, हैव यू टू डू दिस वर्क। क्या आपको यह काम करना था, हैड यू टू डू दिस वर्क। क्या आपको यह काम करना होगा, विल यू हैव टू डू दिस वर्क, विल यू हैव टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट है गाइज हम लोगों का फोर्थ ग्रुप, क्या आप यह काम किया करते थे, यूज्ड यू टू डू दिस वर्क, यूज्ड यू टू डू दिस वर्क। क्या यह काम, आपको यह काम करने की आवश्यकता है, नीड यू टू डू दिस वर्क, नीड यू टू डू दिस वर्क। क्या यह काम करने की आपको हिम्मत है, डेयर यू टू डू दिस वर्क, डेयर यू टू डू दिस वर्क। तो गाइज आप लोगों को इंट्रोगेटिव भी समझ में आ गया होगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब से था। अब WH वर्ड से इंट्रोगेटिव होगा, तो आपका जो WH वर्ड होगा आपको पहले लगाना होगा। एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कैन का होगा, वह क्या कर सकता है, वह क्या कर सकता है, तो पहले वॉट कैन ही डू, वॉट कैन ही डू। वह क्या कर सका, वॉट कुड ही डू, वॉट कुड ही डू। वह क्या कर सकेगा, वॉट विल ही बी एबल टू डू, वॉट विल ही बी एबल टू डू। ऐसे ही है आपका ग्रुप सेकेंड, उसे क्या करना चाहिए, वॉट शुड ही डू। उसे क्या अवश्य करना चाहिए, वॉट मस्ट ही डू। उसे क्या अवश्य करना ही चाहिए, वॉट ऑट यू टू डू।
व्हाट ऑट ही टू डू। थर्ड ग्रुप है हैज हैव टू, इसमें भी उसे क्या करना है। गाइज हम फिर आपको बता रहे हैं, हम आपको एक ही सेंटेंस से इसलिए बता रहे हैं, उससे आप जल्दी सीख लेंगे। ऐसे ही आप लोग एक सेंटेंस लीजिएगा, उसी का सब कुछ बनाते जाइएगा, आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा। चलिए थर्ड ग्रुप स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आज वीडियो वैसे ही थोड़ा लंबा हो रहा है और हम सोच रहे हैं आज आपका ये मॉडल वर्क कंप्लीट करा दें। नेक्स्ट हम लोग कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। और गाइज हो सकता है कि आज का ये वीडियो अपलोड तो हो जाएगा, उसके नेक्स्ट हो सकता है एक दिन के बाद आपको वीडियो मिले, ठीक है गाइज। अब आपको एक दिन के बाद आपको एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ग्रुप देखिए, उसे क्या करना है। What has he to do? What has he to do? उसे क्या करना था। What had he to do? उसे क्या करना था। What had he to do? वह उसे क्या करना होगा। उसे क्या करना होगा। What will he have to do? थर्ड है used to, need to, dare to. उसे क्या करना पड़ता था। What used he to do? क्या करना पड़ता था। What used he to do? उसे क्या करने की आवश्यकता है। What need you to do? What need he to do? उसे क्या करने की आवश्यकता है। What need he to do? उसे क्या करने की हिम्मत है। What dare he to do? What dare he to do? तो गाइज अब आज आप लोगों का मॉडल वर्क कंप्लीट हो गया है, ये आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अब हम इसीलिए आपको एक दिन छोड़ के एक वीडियो देंगे क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस भी कर पाए, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इसके एक दिन बाद आपको वीडियो मिलेगा। एक वैसे मैं रोज़ डेली एक वीडियो देती थी, अब हम आप लोगों को एक दिन छोड़ के एक वीडियो मिलेगा मेरा, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा गाइस, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।